मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। शाम 7 बजे एमपी कैबिनेट का विस्तार संभव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। राजेंद्र शुक्ला, राहुल लोधी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जल्द ही होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और इसको लेकर के ये बदलाव किए जा सकते हैं। राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी को कमान मिल सकती है। गौरीशंकर बिसेन भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या अपडेट है आपके पास और कौन कौन से वो मुख्य चेहरे होंगे जिनके पास ये कमान होगी? देखिए शिखा, ये तय है लगभग मध्य प्रदेश में कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। चेहरे भी तय हो गए हैं। 3 चेहरे जिनका आप जिक्र कर रही थी। राजेंद्र शुक्ला जो कि विंध्य से आते हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, शिवराज जी के बहुत करीब हैं और जिस तरह से विंध्य में स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही थी और इनको लाने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, इस तरह की संभावना। दूसरे महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, कद्दावर आदिवासी चेहरा, इनको शामिल करने की बात सामने आई है और साथ ही साथ राहुल लोधी जो कि उमा भारती के भतीजे हैं और बुंदेलखंड से आते हैं। तो एक एसटी, एक अपर कास्ट और एक ओबीसी, ये समीकरण अभी बनता दिख रहा है। हालांकि टाइमिंग को लेकर अभी संशय बरकरार है क्योंकि मुख्यमंत्री शाम 6 बजे तक भोपाल से बाहर हैं और जो कहा जा रहा है अटकल है कि शाम 7 बजे के बाद भी शपथ हो सकती है और जो हमारी जानकारी है कि राज्यपाल कल दोपहर तक भोपाल में हैं, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कल सवेरे भी ये शपथ हो सकती है। ये तय है कि ये 3 चेहरे शामिल होंगे क्योंकि तीनों को मैसेज पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से चला गया है। तीनों जो बड़े नेता हैं वो भोपाल में ही कैंप किए हुए हैं पिछले 3 दिन से, क्योंकि 3 दिन से अटकलें चल रही हैं शपथ ग्रहण की। टाइमिंग को लेकर संशय है, लेकिन जिस तरह से समीकरण साधने की कोशिश है, विधानसभा चुनाव में तकरीबन हम कह सकते हैं नवंबर में चुनाव होगा और अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी, तो 2 से ढाई महीने का समय एक तरह से काम करने को मिलेगा इन विधायकों को मंत्री बनने के बाद। लेकिन इनकी पैठ का इस्तेमाल पार्टी अपने एक तरह से वोट बैंक को बचाने के लिए कर सकते हैं। रीवा के ब्राह्मण चेहरा राजेंद्र शुक्ला, वो बड़े कद्दावर नेता और ऐसा माना जाता है कि इस बेल्ट में इनके प्रभाव से चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो पार्टी को इसका लाभ होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में बहुत अच्छा किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही थी कि यहाँ स्थिति कमजोर है, तो इसी वजह से राजेंद्र शुक्ला और ब्राह्मण चेहरे को शामिल करने की बात है। देरी से लोगों को मौका मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर अपने क्षेत्र में ये लोग मजबूत हैं तो इन्हें पहले मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इतना देरी से आना मतलब कुछ तो है वहां पर। देखिए, इतनी देरी से आना एक बात है और बड़ी बात है कि बहुत दिन से कैबिनेट का विस्तार जो है वो टलता आ रहा है। किसी न किसी कारण से ये विस्तार टलता रहा और जब अमित शाह सक्रिय हुए मध्य प्रदेश में, उसके बाद जो देखा गया, ग्राउंड रियलिटी समझी गई, उसके बाद लगा कि देर ही सही लेकिन दुरुस्त आ जाए, वो ये कोशिश है। और जब इन नेताओं का कद बढ़ेगा तो इनका जो कैडर है, इनका अपना जो वोट बैंक है वो आगे बढ़ेगा और एक मैसेज देने की कोशिश होती है सियासत में। और एक तरह से ये भी कम्युनिकेट हो रहा है इनको कि अगर अगली सरकार में हम रिपीट करते तो इनका ख्याल रखा जाएगा। तो एक तरह से ये मैसेज पास ऑन भी होगा उनके जो कैडर है उस पर। तो वही बात है, देखना दिलचस्प होगा कि कितने बजे शपथ होगी, आज होगी या कल होगी, लेकिन शपथ जरूर होगी और ये 3 मंत्री बनेंगे, ये कंफर्म है। जी।